विभाजित करें x वर्ग घटा 3x जमा 2 को x घटा 2 से। तो अब हम इससे इसे भाग करने वाले हैं। आप इसे हल कर सकते हैं दीर्घ विभाजन वाले तरीके से भी। x घटा 2 से विभाजित करेंगे x वर्ग घटा 3x जमा 2 को। हम इस पद को ऐसे भी लिख सकते हैं x वर्ग घटा 3x जमा 2। इस पूरे के बटा होगा x घटा 2। ये और ये तीनों बराबर हैं। इस प्रकार के दीर्घ विभाजन को हम एल्जेब्रिक लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं। अब हमें देखना है उच्चतम घात पद x घटा 2 और x वर्ग घटा 3x जमा 2 में। यहां पर यह है x और यहां पर x वर्ग। x वर्ग में कितनी बार जाएगा, या x वर्ग डिवाइडेड बाय x क्या होगा? तो x जाएगा x वर्ग में x बार, और मैं इसे लिखता हूं यहां इस जगह पर ऊपर x पद के। और अब हम गुणा करेंगे x को x घटा 2 में। इससे हमें मिलेगा x गुणा x यानी x वर्ग। x गुणा ऋणात्मक 2 होगा ऋणात्मक 2x। ये समान है जैसा हमने पहले दीर्घ विभाजन में सीखा है। अब आप इससे इसे घटाएंगे और ये समान होगा इसके विपरीत चिन्हों के जोड़ने के, या इनमें प्रत्येक पद को ऋणात्मक 1 से गुणा कर दें और बाद में इन्हें जोड़ दें। तो पहले गुणा करते हैं ऋणात्मक 1 से। ऋणात्मक 2x गुणा ऋणात्मक 1 होगा धनात्मक 2x, और x वर्ग घटा x वर्ग ये कट गए। ऋणात्मक 3x जमा 2x हो जाएगा ऋणात्मक 1x। नीचे लाते हैं इस 2 को यहां, तो ऋणात्मक x जमा 2 बचेगा यहां पर जब हम x गुणा करते हैं। तो क्या x घटा 2 जाएगा ऋणात्मक x जमा 2 में? x जाएगा ऋणात्मक x में केवल ऋणात्मक 1 बार, नेगेटिव 1 टाइम्स। आप यहां दाईं ओर देखिए, ऋणात्मक x बटा x होगा ऋणात्मक 1, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऋणात्मक 1 गुणा x घटा 2 आपको मिलेगा नेगेटिव 1 टाइम्स x, जो होगा ऋणात्मक x। ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 2 होगा धनात्मक 2। हम घटाएंगे इसे इससे, जैसे हमने दीर्घ विभाजन में किया था, लेकिन यहां इसे जोड़ेंगे इसके ही विपरीत से, या गुणा करेंगे प्रत्येक पद को ऋणात्मक 1 से, फिर बाद में जोड़ेंगे। ऋणात्मक x गुणा ऋणात्मक 1 होगा धनात्मक x। पॉजिटिव 2 टाइम्स नेगेटिव 1 हुआ नेगेटिव 2। ये दोनों कट गए, ये होगा 0, ये भी कट गए, ये हो गया 0। हमारे पास नहीं बचा कोई शेषफल, तो हमें मिला ये बराबर होगा x घटा 1 के। और अब हम इसे जांचेंगे। यदि हम गुणा करें x घटा 1 गुणा x घटा 2, तब हमें क्या मिलेगा? आइए करके देखते हैं। तो इसे गुणा करते हैं x घटा 1 गुणा x घटा 2, यानी नेगेटिव 2 को हम गुणा करेंगे नेगेटिव 1 से, ये होगा धनात्मक 2। ऋणात्मक 2 गुणा x, ये होगा ऋणात्मक 2x। फिर गुणा करते हैं x गुणा ऋणात्मक 1, ये होगा ऋणात्मक x, और फिर x गुणा x होगा x का वर्ग। सभी समान पदों को जोड़ते हैं। x का वर्ग ऋणात्मक 2x घटा x होगा ऋणात्मक 3x, और फिर 2 जमा 0 होगा केवल 2, और हमें ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद मिल गया।